हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित 2026-27 के लिए यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम लोग अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 भाग 1 देख लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 2 में भाग 2 में प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 पे डिस्कशन करेंगे। प्रश्न संख्या 5 शेष रहेगा, जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 में आपको समय देना पड़ेगा। और आपसे एक चीज आग्रह करेंगे कि वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, और इस तीसरे प्रश्न पे आप लोग जरूर VIMP का टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। अगर इस संख्या का 9 गुना किया जाए तो संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। संख्या के लिए सबसे पहले अंक चाहिए। अंक आपका 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई होगा, तो सबसे पहले मान लोगे। माना इकाई का अंक, जो इकाई के स्थान पे अंक है वो आपका x है, और दहाई का अंक यानी दहाई के स्थान पे जो अंक है उसे आपने क्या मान लिया, y। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, तो जो संख्या बनती है ना 2 अंकों की, वो आपकी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है। तो संख्या आपकी बन जाएगी 10y प्लस x। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे और फिर अंत में इस प्रश्न के हल तक पहुंच जाएंगे। क्या बोला है कि अंकों का योग 9 है, यानी इकाई के अंक में जब दहाई का अंक जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है। ये बन जाएगा पहला समीकरण। आगे कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी ये जो 10y प्लस x मिला है ना संख्या, इसका 9 गुना क्या हो जा रहा है, इसके अंकों को पलटने से, यानी दहाई के जगह पे इकाई और इकाई के जगह पे दहाई ला देते हैं, तो इसका 2 गुना के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 9 90y, ये हो जाएगा 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप 90y है तो माइनस का 2y कर दीजिए, और इधर 20x है माइनस का 9x कर दीजिए। 90 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 88y, और 20 में से 9 जाएगा 11x हो जाएगा। 11 8 88। तो इस तरह से आपका 8y बराबर x हो जाएगा, या फिर इसको आप x 8y को अपने पास रखेंगे तो माइनस का 8y हो जाएगा बराबर का 0। ये बनेगा दूसरा समीकरण। अब पहला है ही x प्लस y बराबर 9, ये है पहला समीकरण। अब x का गुणांक समान है, चिन्ह समान है, तो जोड़ घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर। और जैसे आप घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल। 8 1 9, यानी माइनस का 9y बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो y का मान आपको मिल जाएगा 1। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9 है, और जैसे ही आप y की जगह पे 1 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, 1 आएगा दाईं तरफ तो -1 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8। अब x y मिल गया, आपको संख्या चाहिए तो लिख देंगे अतः संख्या हमने जब माना था तो 10y प्लस x माना था। y आपका कितना है 1 और x है 8, 10 एकम 10 प्लस 8, तो आपकी संख्या निकल जाएगी 18, और इसी प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा देख लेते हैं जल्दी से। इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, यह भी आपका IMP क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बात हो रही है, एक लड़की है मीना, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई है और उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट निकालने को कहा है। खजांची मीन्स कैशियर। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए
कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना रुपए 50 के नोटों की संख्या, रुपए 50 के नोटों की संख्या, यानी मीना के द्वारा जो 50 रुपए के नोट बैंक से लिए गए वो सपोज दैट एक्स नोट लिए गए, तो रुपए 100 के नोटों की संख्या क्या होगी, तो रुपए 100 के नोटों की संख्या, तो रुपए 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी वाई। अब यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब मीना ने जब बैंक जाके खजांची से नोट लिया तो इसको कितने नोट मिल गए, 25 नोट, यानी एक्स 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिला देंगे तो कुल नोट हो जाएगा 25, ये बन जाएगा पहला समीकरण। फिर उसके बाद 50 रुपए के कितने नोट लिए, तो 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट जब मिल गया तो टोटल इसके पास कितने रुपए हो गए, 2000 रुपए हो गए। 50 अगर हम कॉमन करेंगे तो x प्लस 50 दूना 100 बराबर में हो जाएगा 2000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 5 से 4 बार में 20 हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर आपका बन जाएगा 40, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 जस्ट इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि x का गुणांक दोनों में समान है। अब यहां पर x का चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर, और जैसे आप घटाने जाइएगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, 2y में से एक y जाएगा तो एक y बचेगा और 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, तो y का मान कितना आ गया, 15। इसी को समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, अब समीकरण 1 में जहां y है वहां अगर हम 15 रख दें तो x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 10। और आपसे प्रश्न में यही पूछा है कितने कितने नोट थे, तो लिख देंगे अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या, रुपए 50 के नोटों की संख्या क्या माने थे, यक्स, यानी 50 रुपए के 10 नोट हैं, और रुपए 100 के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या, और 100 रुपए के जो नोट हैं वो कितने नोट हैं, 15। तो इस हिसाब से 1500 और 500 2000 हो जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ शायद इसमें नहीं पूछा है। तो इस तरह से आज का जो दोनों प्रश्न था ना, दोनों का दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 3.3 में जो प्रश्न संख्या 2 में तीसरा और चौथा प्रश्न आपने देखा, इन दोनों प्रश्न के आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे अधिक है, तो इसीलिए हमने तीसरा प्रश्न नहीं लिया, अंतिम प्रश्न। अब एक आपका और भाग बचेगा प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या 2 का भाग 3, जिसमें मात्र एक प्रश्न बचा हुआ, वो भी किराया वाला प्रश्न, क्योंकि वहां पर हम आपसे समय लेंगे और उस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि आपको वह प्रश्न में कोई भी त्रुटि न बने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे।